पहलगाम में हम ये लोग जब आ गए तो ये कहने लगे कि आप बोलिए पैसा कितना देना है। 70% जो प्रॉफिट है ये अपनी जेब में रख रहे हैं। सरकार बड़ी कोशिश कर रही है कि कश्मीर घाटी को हम करप्शन से निजात दिलाए। धीरे धीरे वो कामयाब होते हुए नज़र आ रही है, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि सरकार को ताउन देना चाहिए। जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे करप्शन हो रही है, यहाँ पे घोटाला है, आपको एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। जहाँ पे भी आपको लगे यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, आप किसी भी अफसर के पास शिकायत लेके जाइए। उनको हिदायत, यहाँ के जो भी जितने भी अफसर हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, उनको हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से कि अगर कोई भी साहिल आपके पास आ जाए, कोई भी कंप्लेंट लेके आ जाए, उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। अगर आप तुरंत कार्रवाई नहीं करोगे तो आपके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। ठीक उसी तरह 2 महीने पहले अशमुकाम म्युनिसिपल कमेटी में कुछ लोगों ने शिकायतें की है। वहाँ पे गरीब आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। यहाँ पे आवाम की जो जितने भी वहाँ पे चाहे न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे, चाहे हम डस्टबिनों की बात करेंगे, चाहे हम बाकी सारी चीज़ों की बात करेंगे, तो लोगों को लगा कि उसमें घोटाला हो रहा है। तो लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी अशमुकाम से कॉन्टैक्ट किया और उन्हें वहाँ के बारे में सब कुछ बताया। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर रईस, जो यहाँ के वार्ड नंबर 11 का काउंसलर है, और मोहम्मद शफी बाबा, जो वार्ड नंबर 6 का काउंसलर है। उनसे हम मज़ीद जानेंगे कि क्या कार्रवाई आपने की। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के यहाँ पे आ गए। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो आईसीडीएस के एहलकार है, जो हायर अथॉरिटीज़ है, जैसे डॉक्टर शीतल नंदा जी है आईएएस, जो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट आईसीडीएस जम्मू एंड कश्मीर के, और डायरेक्टर मैम रुबीना काउंसर जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और जो उनने इंक्वायरी टीम बिठाई थी, डिप्टी डायरेक्टर थे और उनके साथ कुछ हुकाम थे, उनने इंक्वायरी की इसके लिए। मैं आपको एक वाज़िया करूँगा कि यहाँ पे कि मसला क्या हुआ, ये शुरुआत कहाँ से हुई। असल में क्या हुआ, लास्ट ईयर हमारे जो काउंसलर साहब है, ऑनरेबल काउंसलर है मोहम्मद शफी बाबा साहब, इनको शिकायत मिल गई कि यहाँ पे लाडली बेटी के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 12 में इनने सेंटर रखा था। सेंटर में इनने 3 वकील्स को रखा था। 3 वकील वहाँ पे बुलाए गए थे, और जो आम लोग हैं, आम जनता है, गरीब लोग हैं, उनसे पैसे कलेक्ट किए जाते थे। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेज कि हमने इस पे थोड़ा सा अपना हाथ चलाना शुरू किया। तो उसमें क्या किया, उसमें भी हमने रिपोर्ट सबमिट की मैम को, डायरेक्टर मैम को, तो उनने इंश्योर करवाया कि हम टाइमली इसका रिड्रेसल कर लेंगे। उसके बाद फिर दूसरा इंसिडेंट हो गया, जिसमें जो इस यहाँ पे जो सुपरवाइज़र है, वो न्यूट्रिशनल सप्लाई जो है वो ले जा रही थी थ्रू अपने एक वर्कर के थ्रू ले जा रही थी, तो जिसका और एक वर्कर ने वीडियो बना के उसको पकड़वाया और उसको हमने रिपोर्ट किया। उसके लिए भी इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, और टू डेट उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अभी रिसेंटली 18 अप्रैल को एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जब हमारे मोहम्मद शफी बाबा साहब को रिपोर्ट आ गई, लोगों की शिकायतें बहुत आ गई, फ़ोन पे फ़ोन आ गए कि जो आईसीडीएस सेंटर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, जो लोगों का पैसा है वो खाया जा रहा है। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया, चूँकि ये वार्ड मेरे ज्यूरिडिक्शन में आता है, तो अप्रोच करके हमने जो कंसर्न पुलिस स्टेशन के एसएचओ है शबीर साहब, उनको कॉल की। तो हमने उनको बैकअप के लिए बुलाया। हमने कहा कि हम आईसीडीएस खौरीपुरा जा रहे हैं, चूँकि एक बहुत बड़ा खुलासा करना है, तो हो सकता है वहाँ पे वो कुछ ऐसा करे जिससे जो केस अपोजिट हमारे अपोजिट हो जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं बहुत शातिर भी होते हैं। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने इनको बोला कि आप हमें बता दीजिए कि आपने जो बकेट्स लिए हैं, बकेट ख़रीदे हैं, 133 बकेट ख़रीदे हैं, तो ये कहाँ से ख़रीदे और इनकी रेट क्या थी। तो इनने बोला कि अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है। फिर कहने लगे कि उसकी फ़ाइल जो है वो हमें घर पे रह गई है। तो हमने कहा आप चलिए आपके घर चलते हैं, तो वहाँ से वो फ़ाइल लेके आते हैं। तो इनने टाल मटोल के माफ़ी मांगने लगे। उससे हमें शक बढ़ गया। जब शक बढ़ गया तो ये आपस में मतलब कुछ बातें करने लगे, इधर उधर करने लगे। तो हमने सोचा कि नहीं, इट्स द टाइम टू कॉल पुलिस अगेन। तो हमने फिर से एसएचओ साहब को फ़ोन किया, तो वो आ गए। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो टाइम पे आ गए। फिर क्या किया हमने, इनने कहा कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। इंटरनेट दोबारा भी कहा कि इंटरनेट हाँ, काम नहीं कर रहा है। दोबारा कहा इंटरनेट काम नहीं तो कर रहा है। उस समय क्या इंटरनेट काम कर रहा था? इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, चूंकि इनने जो है इनने मॉडेम बंद किया हुआ था।
तो फिर मैंने क्या किया, मॉडेम ऑन किया, मैंने कहा ये लीजिए जी इंटरनेट चल गया। अब आप एक काम करिए, जिम पोर्टल को की लॉगिन कर लीजिए। जो ही जिम पोर्टल की लॉगिन कर रहे हैं हम, ये जो क्लर्क है ये मुझे कह रहा है कि आपको तो पता नहीं होगा जिम पोर्टल कैसे चलाना है, ये कैसे चलाते हैं, ये बहुत टफ काम होता है, क्योंकि इसके सिलेक्टेड पर्सन हम होते हैं जिसके लिए हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी सीखेंगे आपसे, तो आप इसको लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद मैं इनको बोल रहा हूँ आप मुझे पर्टिकुलरली जो बकेट्स आपने परचेज किया है उसका दिखाए। कह रहे वो तो दिख नहीं रहा है, वो पता नहीं कहाँ गया। मैंने कहा हाँ शायद उसको कोई खा गया है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने खुद इनसे माउस ले लिया। मैंने कहा 1 मिनट माउस दे दीजिए। तो जो ही मैंने एंटर किया मैंने देखा कि 133 बकेट्स परचेज किए गए, और बकेट्स की स्पेसिफिकेशन पे जब हमने क्लिक किया तो वहाँ पे बकेट की रेट जो है वो 380 रुपये दिखा रहा है, जबकि लोवेस्ट बिड वहाँ पे क्या हुई थी 1000 रुपये। तो यहाँ पे शक और बढ़ गया। अब मैंने इनको बोला, क्योंकि हम ऑलरेडी जो बकेट जो इनने डिस्ट्रीब्यूट किए थे उनके हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है मेरे इसमें वार्ड 11 में। तो हमने इनको बोला अच्छा अगर ये बकेट यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है तो आपने डिस्ट्रीब्यूट क्या किया है। तो ये माफ़ी मांगने लगे, जी आप इस केस को अब दबा दीजिए तो हम आगे कुछ सेटलमेंट करेंगे। मैंने कहा भैया हमने सेटलमेंट करने थोड़ी आए हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए। तो जो ही हम देख रहे हैं अब स्पेसिफिकेशन जो थी, जो ऑर्डर वहाँ पे दिखाया गया था जिम पोर्टल पे कि एक बकेट था, उसकी स्पेसिफिकेशन अलग थी और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, तो वो नहीं लाया गया था। अब इसको मैंने क्लोज किया, मैंने कहा प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिए। प्रिंट आउट निकाला, दूसरा ऑर्डर मैं देख रहा हूँ इनने वहाँ पे क्या किया है, स्टेनलेस स्टील के जो डस्टबिन्स होते हैं 70 डस्टबिन्स इनने परचेज किए हैं। तो मैंने बोला इसकी लोएस्ट बिड क्या हुई है, तो कहने लगे कि 1000 रुपीज़ हुई है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने क्लिक किया स्पेसिफिकेशन पे तो उसकी रेट 1000 रुपीज़ थी, ठीक थी। अब मैंने बोला कि ये मुझे बताइए ये डस्टबिन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए कि नहीं हुए। तो कहने लगे नहीं अभी नहीं, ये तो कल ही आ गए हमारे पास। मैंने कहा कहाँ पे है, तो बोला स्टोरेज में है। स्टोरेज में जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो ये लोहार वो टीन के बनाते हैं ना डिब्बे, तो वो डिब्बे पाए गए। अब जब हमने देखा हमने कहा ये क्या है, तो ये अकड़ के बोलने लगे ये तो जिम पोर्टल पे हमने किया है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैंने कहा भैया एक चोरी तो पकड़ी गई है आपकी, अब ये दूसरी है क्या, अब तो मैं इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करूंगा। जो ही मैं इन डेप्थ जिम पोर्टल पे जाता हूं, मैं वहां पे क्या देख रहा हूं कि बैनर अलग, हाँ बैनर के लिए 10,000 रुपये निकाले गए हैं जिम पोर्टल से। हालांकि ये क्या कर सकते हैं, अब तो एक लिमिट होता है 25,000 तक ये ऐसे ही पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए शातिरदारी इनकी, 10,000 की भी इनने परचेज जिम पोर्टल से दिखाई है। और मैंने कहा बैनर कहाँ, कहते हैं बैनर तो लगे हैं। मैंने कहा दिखाइए, तो बैनर वहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इनने एक प्रोग्राम किया है रिसेंटली, तो उसमें इनने 26,000 कुछ 600 निकाले हैं। तो हमने कहा ये बिस्किट का पैकेट 20 रुपये का है, गुड डे का बिस्किट का पैकेट 20 रुपये का है। सर छोड़िए ना, अब छोड़िए इसको अब प्लीज़ यहाँ पे। तो अब ये रूडली बोलने लगा। अब ये मुझे पहले डॉक्टर साहब बोल के बात कर रहा था, अब ये कहने लगा ओ रईस देख लो यार ऐसे मत करो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो हमने करना है, खुलासा करना है। अब पूरी जो मैं पूरा ऑर्डर देख रहा हूँ इनका 14,50,000 का अभी तक इनने सप्लाई लाई है। उसमें हम जब देख रहे हैं इसके हिसाब से जो इनने गपला किया है 30% की परचेजिंग कर रहे हैं। अब देखिए कितना बड़ा ये है। और अब देखिए ये जो डीलरशिप है, इसमें डीलरशिप भी इन्वॉल्व है। डीलरशिप कितना इनको एनकरेज कर रही है कि हाँ भैया आपको हम कमीशन दे देंगे, आप चोरी करते रहिए। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ है अशमकाम में, ये थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट हुआ है, जिसमें कम से कम 4 करोड़ का गपला हुआ है। जी, कल मैंने डॉक्टर शीतल नंदा जी को कॉल की, उनको मैंने पूरी तरह से इन डिटेल ये वाक़ा बता दिए। तो उनने मुझे इंश्योर करवाया कि इसमें टाइमली रिडर्सल किया जाएगा और आपको शाम तक रिज़ल्ट मिल जाएंगे। ठीक, और उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उनने एक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और कल इनने जो ऑर्डर निकाला इनको सस्पेंशन का, वो मेरे पास भी आ गया। कल जब हमने शिकायत की तो इमीडिएटली मैंने 3 बजे कॉल की
3 साढ़े 3 बजे मैंने कॉल की और 5:30 बजे तक ये मसला रिजॉल्व हो गया इसका है। मतलब है कि जो ही आपने कंप्लेंट की तो वहाँ से एक्शन शुरू हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें ये जो फिगर्स बता रहे हैं कि मैंने आपको बोला कि 14.5 लाख रुपए विजिबल है, ठीक। तो उसके अलावा इनने जो है पीठ पीछे जो जैसे मतलब जो जिम पोर्टल पे इनने ऑर्डर्स नहीं दिए हैं, परचेजिंग नहीं की है, वो भी लाखों में है, ठीक। अब ये इस चीज़ को नकारेंगे कि हम बेकसूर है, लेकिन हमें मालूम था इसमें क्या होना है, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें मालूम थे। हम पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी किया गया इन दिनों में। फोर्स किस चीज़ पे किया गया? फोर्स इस चीज़ पे किया गया, पहले हमें कॉल्स आ गई कि आप लोग अपनी जान गंवा बैठोगे कि अगर आपने इसको मसले को ज़्यादा उछाला। जब उनको ये इस बात से चली नहीं तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमें 20 लाख का ऑफ़र दिया गया। तो हमने मना किया, तो उसके बाद ये बोला गया कि आपको 50 लाख दे देंगे। उसके बाद जब मैंने देखा, मैंने इसकी एक हीट देखी, मैंने कहा नहीं ये खतरा हो सकता है हम पे। हमने अपने जो प्रेसिडेंट है उनको कंसल्ट किया, हमने कहा कि मसला ऐसे है। तो उनने कहा देखिए ये बहुत पेचीदा मसला है, इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो आप उनको बहका के रखिए। हमने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी के तरीके, एक प्लान के तहत हमने क्या किया, हमने इनको टाल मटोला। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें टाइम दे दीजिए, हम सोचते हैं। तो इनने हमें अप्रोच किया, हम पहलगाम में बैठे थे, तो इनने कहा हम वहीं पे आते हैं, हम देने के लिए तैयार है। तो जो ही इनने ये बात की, प्रेसिडेंट हमारे काफ़ी ज़हीन है, तो बहुत ऑनेस्ट है। उनके दिमाग में आइडिया वहीं पे आ गया। उनने कहा कि हमें रिटन लिख के दे दो आप कि हाँ ये गलती हुई है हमसे, क्योंकि मैं अपने काउंसलर्स को थ्रेट में नहीं रखना चाहता हूँ। कल को इनकी जान पे खतरा होगा तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इससे पहले भी ये शिकायतें मिली है कि कहीं जगह पे बिरयानी का कुछ मसला है, ये बताइए सर। जी, बिरयानी का मसला ये जो था, ज्यूरिंग माई इंक्वायरी जब मैंने देखा कि इनने ऑर्डर किया है 26,600 का, इनने बिस्किट्स, लेज और कुछ और सामान दिखाया है। तो मैंने कहा ये खर्चा कहाँ पे हुआ है, ये कहाँ पे आपने प्रोग्राम किया? तो बोला कि म्यूनसिपल कमेटी में किया। तो चूंकि हम म्यूनसिपल कमेटी में ही होते हैं, तो हमने देखा था कि इनने बिरयानी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की है। तो हमने कहा आपने तो बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट की है वहाँ पे, तो ये आप बिस्किट दिखा रहे हैं और वो भी 20 रुपए का पैकेट दिखा रहे हैं, और वो भी 650 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट तो किया क्या है। वहाँ पे आपने वेरिफिकेशन की यहाँ पे इतने लोग आए थे? क्योंकि मेरे ख्याल में उसमें 650 लोग नहीं आ सकते बिल्कुल टाउन हॉल में। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि हमारे म्यूनसिपल कमेटी में 150 से ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। 174। अगर आप ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती बिठाओगे, एक चेयर पे 2 बंदों को बिठाओगे, तो तब भी 200 से ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए 650 लोगों को इनने बोला कि हमने रिफ्रेशमेंट दिया है, और वो रिफ्रेशमेंट भी नहीं दिया गया है जो यहाँ पे दिखाया गया है। उसमें ये भी आता है कि इनने कुछ सूट्स लाए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट किसको किए हैं? अपने घर वालों को किए हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि एशमुकाम में बहुत सारे ऑफिस है आज भी जी, तो क्या उन पे आपकी नज़र रहती है आजकल? ये हमें इसी ऑफिस की शिकायत नहीं आ रही है, हमें और भी ऑफिस की शिकायत आ रही है, और वो लोग भी राडार पे है, वो ऑफिस भी राडार पे है हमारे। उन ऑफिस को भी हम बिल्कुल माइन्यूटली देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, और अपकमिंग डेज में इंशाल्लाह उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी, उनका भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं अपने अवामुन नास को बताना चाहता हूँ कि जब हम रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए थे, हमने अहद किया था, हमने कसम ली थी कि हम लोगों की भलाई के लिए उठे हैं, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए हम काम करेंगे, उसके तहत काम करेंगे, जो हमारा आइन है उसके तहत काम करेंगे, और करप्शन को ख़त्म करेंगे। हम कहीं पे करप्शन नहीं होने देंगे। आज मैं आवाम से यही कहना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि अगर कहीं पे आप ये ऐसा कोई वाक़ा देखते हैं तो इमीडिएटली आप अपने कंसर्न जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको रिपोर्ट करिए। अगर आपका वार्ड मेंबर नहीं सुन रहा है, आपके पास यहाँ पे पुलिस है, हमें बहुत ही काबिल तरीन पुलिस ऑफिसर्स है यहाँ पे, हमारे एसडीपीओ साहब है, हमारे एसडीएम साहब है, तो वो बहुत अच्छे हैं, सुनने वाले हैं। तहसीलदार साहब यहाँ पे बहुत अच्छे हैं जो प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं, तो उनके पास जाए अपनी क्वेरीज लेके, ताकि आप लोगों को इंसाफ मिले।